हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे, क्लास 7 का है। ठीक है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट 55 है ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारे जो क्लास है 7th का उसका। ठीक है, और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है लेसन नंबर 15 दैट इज स्टैटिस्टिक्स का भी। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एवरेज कैसे निकालते। अब हम देखेंगे कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है ना। तो देखो, फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्कोर या कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग या कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर बार बार डाटा में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली कोई एक डाटा है 2 4 7 2 4 2 8 5 4 2, तो यहाँ पे जो 2 की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 3। सो यहाँ पे हमने क्या बोला? 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। सो हम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्कोर अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। तो कितने टाइम कोई एक पर्टिकुलर स्कोर रिपीट हुआ है किसी एक डाटा में, उसे हम बोलेंगे उस स्कोर या उस डाटा की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये टैली मार्क्स अगर 2 टाइम्स है तो 2 लाइंस बना देंगे, 5 टाइम्स है तो कैसे करेंगे? 5 टाइम्स है तो पहले 1 2 3 4 और फिर एक लाइन ऐसी। अगर 7 होगा तो कैसे करेंगे? 7 को भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। 10 होगा तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। ठीक है, ये समझा। चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, हम हमेशा जो टैली जब भी करते या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते तो हम एक टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम कोई भी एक स्कोर चेंज हुआ है। और सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो जो छोटा स्कोर रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या बोला है? 30 चिल्ड्रंस की क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर्स में। हमें क्या एक फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, वहां पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, इन सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर में। फिर टैली कर लेंगे हम मार्क्स, टैली मार्क्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी, कितने बार रिपीट हुई है कोई एक चीज। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 131 135। कौन सा सबसे छोटा नंबर है? सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो वो 131 ही है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो वो है 131। फिर 132 है, फिर 133 है, फिर 34 35 36 137 138 139 एंड 140। चलो अब हम देखते हैं जो 131 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? जो 131 है वो कितने टाइम्स क्या हुआ है? रिपीट हुआ है ना। चलो देखते। सो ये 1 टाइम्स हुआ है, फिर 2 टाइम्स हुआ है, फिर 131 3 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। ठीक है, 3। तो अब हम 3 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3। अब 132, अगर 132 देखो तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, 3। ठीक है, 132 भी हमारी कितनी है? 3 ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। और टैली मार्क्स 1 2 3। ठीक है, फिर 133 कितना है यहाँ पे? 133 यहाँ पे कितना है? चलो करते। ये 133 1 2 3 4
5। 133 यहाँ पे कितना है? 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और 5 का टेलीमार्क्स कैसे रहता है? 1 2 3 4 और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन। ठीक है, अब 134 1 2 3, फिर 3 ही आया, ये है ना, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। सो ये हो जाएगा 1 2 3 जब हम टैली मार्क्स करेंगे तब। फिर 135 कितने टाइम्स है? 1 2 3 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे 3 दैट इज 1 2 3। 136 कितना है? 136 देखते तो चलो। सबसे पहले ये एक दिख गया, ये 2 दिख गया, फिर और कहीं है क्या? नहीं। तो 136 कितना है? 2। सो फ्रीक्वेंसी आ गई 2 और टैली मार्क्स कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, अब 137 देखते हैं। 137 तो ये 1 फिर ये 2, यहाँ पे अब 137 और कहीं है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 137 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम फ्रीक्वेंसी में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और टैली मार्क्स ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। फिर उसके बाद अब हमें कौन सा करना है? 138। तो चलो 138 देखते हैं कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। 138 1 टाइम से रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में 1 और टैली मार्क्स में भी 1। फिर 139 139 कितना है यहाँ पे? ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3, 139 टैली मार्क्स आ जाएगा 3। अब 140 कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। 130 कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और ये 1 1 2 3 4 5। अब चलो इसे ऐड करते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसीज आई है ना उसे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज n, दैट इज n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 6 11 14 17 19 21 22 25 25 और 5 30। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 30। और यहाँ पे हमें 30 चिल्ड्रंस ही दिया है ना। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें 50 फैमिलीज दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स दिए हुए हैं, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल in each family। ओके, टैली मार्क्स और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, सबसे छोटा नंबर 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 और उससे बड़ा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके ना, अब देखो यहाँ पे 1 कितने टाइम्स आया है? देखते हैं हम 1 कितने टाइम्स आया है। लेट्स सी, 1 और आया है क्या? फिर नहीं, तो यहाँ पे 1 टाइम्स ही आया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 होगा और टैली मार्क्स 1 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 2 कितने बार आया है? चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
कितने टाइम्स आया है ये 13 टाइम्स। सो 13 यहाँ पे टैली मार्क्स हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब 3 का देखिए अब। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3 की 16। तो चलो यहाँ पे हम टैली मार्क्स बनाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 4 देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये कितने आ गए 13 आ गए। ठीक है, 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 13 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 13। चलो टैली मार्क्स करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। अब हम देखते हैं 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम टैली मार्क्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 + 13 20 20 + 26 36 36 + 13 49 और ये 49 + 1 50। टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 50। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें क्या बोला है, अ डाइस वॉज कास्ट 40 टाइम्स, मतलब 40 टाइम्स डाइस को घुमाया गया है, मतलब 40 टाइम्स डाइस को क्या किया गया है, फेंका गया है। ठीक है, ईच स्कोर नोटेड, हर बार के स्कोर नोट किए गए हैं, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बताना है। ठीक है, सो स्कोर ऑफ डाइस कितना हो जाएगा, ये टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, अब सबसे छोटा नंबर है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का रिपीटेशन कितने बार है 1 2, 1 का रिपीटेशन कितने बार है 2, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2 और टैली मार्क्स 2 का रिपीटेशन कितने टाइम्स है 2 का रिपीटेशन कितने टाइम्स है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो यहाँ पे 8। और टैली मार्क्स हम कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 3 का रिपीटेशन कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स आया है 13 टाइम्स क्या आया है 3। सो यहाँ पे टैली मार्क्स हम लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 4 का रिपीटेशन कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है 4 है ना, तो यहाँ पे 8 और टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके,
8 टाइम्स ही है ना यहाँ पे, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारा 4 का रिपीटेशन। अब हम 5 का देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। सो टैली मार्क्स 1 2 3 4 5। नाउ 6, अगर हम देखें 6 तो 1 2 3 4 टाइम्स है ना। सो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 4 आ गई और टैली मार्क्स हम कर देंगे 2 3 4। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? ऑब्वियसली टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है। ठीक है, हम इस पूरे को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम पूरे को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ चपातीज दैट 30 चिल्ड्रन इन हॉस्टल नीड एट एवरी मील इज गिवन बिलो। अब 30 चिल्ड्रंस है, उनको नंबर ऑफ चपातीज हर एक मील में दी गई है। अब हमें उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, हर एक को मील में कुछ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चपातीज दी है 30 चिल्ड्रंस को। अब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है कि कितनी चपाती कितने को कितने नंबर्स में कितने टाइम्स दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ चपाती, नंबर ऑफ चपाती needed for children is total mark and frequency। अब 3 2 4 5 इनमें से छोटा कौन सा है? 2। सो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब चलो देखते हैं 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 9 आ जाएगी और टैली मार्क्स यहाँ पे टैली है। ठीक है, टैली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3। अब 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नाउ अब 4 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आया है हमारा 4। सो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 देखते हैं हम। 1 2 3 टाइम्स आया है हमारा 5। सो 1 2 3। अब नंबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 8 + 3 11, 11 + 10 21, 21 + 9 30। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई 30। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 55 खत्म होता है और यहीं पे हमारा जो क्लास 7 का सिलेबस है मैथ्स का वो खत्म होता है। ठीक है, इसके पहले के अगर आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए होंगे तो इसके पहले के लेक्चर्स अटेंड कर लो, जो डाउट है पूछ लो। ठीक है, और पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्लास 8 के लेक्चर में। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।